Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. Today we have to start from the very new topic, that is reserved constituency. We were discussing the elections, how they are being held. Now we will talk about the reserved constituency in India. What is reservation? And in this term we will be able to what are the constituency in India that are being reserved. Our constitution entitles every citizen to elect her or his representative and to be elected as a representative. मीन्स आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कीजिए, इलेक्ट कीजिए. इन द सेम वे आपके पास ये भी अधिकार है कि आप भी किसी और के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं. मीन्स यू कैन इवन वोट फॉर द अदर्स इन इलेक्शन, इवन यू कैन बी वोटेड फॉर फ्रॉम अदर्स. आप दूसरों के द्वारा वोटेड भी हो सकते हैं. आप खुद एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आ सकते हैं. यू हैव फुल फ्लेज अथॉरिटी. The constitution makers, however, worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, उनके पास एक चिंता का विषय था. दे वर टोटली वरीड अबाउट व्हाट, दैट देयर आर सम वीकर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी. हमारे समाज में कुछ ऐसा वर्ग है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े कमज़ोर हैं, बड़े गरीब हैं, और जो मेन स्ट्रीम ऑफ जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं है. मीन्स कोई बहुत झोपड़ी में रह रहा है, कोई महल में रह रहा है. तो अगर किसी झोपड़ी वाले पर्सन को किसी महल वाले पर्सन से अगर कंटेस्ट करना पड़ेगा, इलेक्शन में फाइट करना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल ही विजिबल हो सकता है, देयर आर फेयर चांसेस दैट ही मे लूज. मीन्स द पर्सन हु इज़ पुअर और मार्जिनलाइज्ड और वीक, ही मे लूज इजली. तो उनको कंसिडरेशन में रखने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, दे वर अलॉट वरीड. They may not have the required resources, education, contest and win elections against others. Means उनके पास उतना resources नहीं होंगे. They may not have that might, they may not that resources, the financial resources. So there is fair chances that they may not get elected. वो उसमें easily lose कर जाएं. उनके पास resources नहीं होंगे, उनके पास education नहीं होगा, उनके पास वो contact नहीं होंगे, परिचय के लोग के हमारे परिचय के हैं, उनके परिचय के हैं, ऐसे लोग नहीं होंगे, and वो जीत नहीं सकते दूसरों के खिलाफ. Those who were influential and resourceful may prevent them from winning election. That means वही मैं कहा कि कोई बहुत पावरफुल होगा तो किसी कमज़ोर को दबा सकता है, रोक सकता है, और they will not able to fight the election. तो जितने भी माइटियल लोग होंगे, जितने शक्तिशाली लोग होंगे, इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, रिसोर्सफुल लोग होंगे, वो रोक देंगे उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए. अगर बाय द वे वो कंटेस्ट भी कर लेता है तो उसको जीतने से रोक देंगे थ्रू देयर पावर, देयर माइट. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. और अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा होता है, तो इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जो वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, जो बहुत बड़ा मेजर सेक्शन है राइट नाउ, अगर हम कंसिडर किएंगे इंडियन में इकोनॉमिक स्टेटस में, तो राइट नाउ पुअर्स आर मोर. अगर आप एक रिच क्लास की कंपैरिजन करेंगे एक पुअर क्लास से, तो इंडिया में पुअर लोग ज़्यादा हैं. अगर उनकी कंपैरिजन करेंगे रिच से, तो उनकी जो वॉइस है वो पूरी वॉइस ही दब जाएगी. उनको कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं होगा, उनके लिए कोई लॉ बनाने वाला नहीं होगा, उनके लिए कोई पॉलिसी फॉर्मेट करने वाला नहीं होगा, कोई उनकी बात उस पर्टिकुलरली पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा पाएगा. ऐसी सिचुएशन में हम एक बहुत बड़े समाज के सेक्शन को हम लोग इग्नोर कर देंगे और वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे अपनी बात को पहुँचाने के लिए. सो That would make our democracy less representative and less democratic. और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट यही होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी होगी, वो लेस डेमोक्रेटिक होगी. हम प्रॉपर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे. Now, so the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section. Means हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसका सोल्यूशन निकाला, उसका सोल्यूशन ये निकाला कि हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, राइट नाउ 543 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर सीट्स को हम रिजर्व कर देंगे. दैट विल बी बिलोंग टू द पर्सन हु कैन फाइट ऑन दोज पर्टिकुलर सीट्स. दे बिलोंग टू सम वीकर सेक्शन. वो वही लोग होंगे जो वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, वही उस सीट से फाइट कर पाएंगे, उसी सीट से कंटेस्ट कर पाएंगे इलेक्शन में. Some constituencies are reserved for the people who belong to scheduled tribes, scheduled caste. Means कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होंगी जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व की जाएंगी, कुछ शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की जाएंगी. इससे क्या होगा, समाज में ये जो तबका है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, ये एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है.
इसलिए अगर हम इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर देंगे तो इनका भी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो पाएगा हमारे पार्लियामेंट में। इन SC रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। और जो भी SC कैटेगरी की सीट होगी उस पर हमेशा वही पर्सन कंटेस्ट कर पाएगा जो बिलोंग करता है शेड्यूल्ड कास्ट को, या जो ST कैटेगरी की सीटें होंगी उस पर वही कंटेस्ट कर पाएगा जो बिलोंग करेगा शेड्यूल्ड ट्राइब को। Similarly, only those belonging to the scheduled tribe can contest election from a constituency reserved for ST. I was discussing that. Currently in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for scheduled tribe as on 26 January 2019. 2019-26 जनवरी के अनुसार राइट नाउ जो हमारे जो पार्लियामेंट में सीटें हैं स्पेशली इन द लोकसभा, उसमें 84 सीटें हैं रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व की गई हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए। प्लीज नोट इट डाउन हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब। दिस में कम योर एग्जाम्स। दिस नंबर इज प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द लोकल पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन। ये इनका क्या दिखाता है, जो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की है उसमें इनका शेयर कितना है, कितना परसेंट शेयर है, उसके हिसाब से इनको सीटें अलॉट कर दी गई हैं। Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि SC और ST का रिप्रेजेंटेशन अगर इन पर्टिकुलर सीट्स पे हो रहा है तो किसी और सोशल ग्रुप की जो सीट है उनकी सीट को ये खा ले रहे हैं या उनकी सीट पे जाके बैठ जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको लिए उतनी ही सीटें रिजर्व की गई हैं जितना इनकी टोटल पॉपुलेशन में इनका जो शेयर है या परसेंटेज ऑफ शेयर है। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू द अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। और ये जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोकल लेवल पे, नॉट ओनली टू द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक विधानसभा, वहीं तक इसको बस नहीं रखा गया, इसको और भी नीचे लाया गया, लोकल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको लाया गया। इन मेनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल दैट इज पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज एज वेल। ओबीसी के लिए भी अब जिससे पहले SC और ST के लिए था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो विलेज लेवल मीन्स हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है वो दो तरह की है, द वन इज फॉर द रूरल सोसाइटी एंड वन फॉर द अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी के लिए नगर निगम, नगर पंचायत, आई थिंक यू पीपल हैव लिसन दिस वर्ड, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दीज आर द अर्बन लोकल बॉडीज। इन द सेम वे द पंचायत आर द रूरल लोकल बॉडीज। तो इन लोकल बॉडीज में क्या है, लोकल बॉडीज में SC ST के लिए था ही, अब धीरे धीरे प्रोविजन आ गया है किसके लिए, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की जा रही हैं। However, the proportion of seats reserved varies from state to state, but ये डिफ्रेंशिएट करता है, डिफर करता है स्टेट टू स्टेट कि वहाँ पे कैसी पॉपुलेशन डिसाइड कर रही है। जहाँ जैसी पॉपुलेशन का इनका शेयर होगा, जिस कास्ट का जितना अधिक शेयर होगा उस पॉपुलेशन में, उसके अकॉर्डिंग ये सीट्स वेरी करती रहती है। लेट अस अज्यूम अगर उत्तर प्रदेश में 27% लोग अगर रहते हैं OBC कैटेगरी के लिए तो जो 27% जो सीटें होंगी ये गवर्नमेंट के दिमाग में हो सकता है या इलेक्शन कमीशन के दिमाग में हो सकता है कि वो 27% जो सीटें हैं वो केवल पर्टिकुलरली OBC के लिए रिजर्व कर देंगे। सो सिमिलरली 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। और इंडिया में अगर किसी जगह आपको वुमेन रिजर्वेशन मिलता है स्पेशली इन द ब्रांच ऑफ लेजिस्लेशन, वहाँ पे आपको एक ही जगह मिलता है, वो है लोकल बॉडीज मीन्स लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। केवल पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज हैं वहीं पे ये वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन अभी राइट नाउ है, इट इज अबाउट 33%, ये 33% होता है टोटल सीट्स का। मीन्स टोटल सीटें अगर 100 हैं उसमें 33% जो सीटें होंगी दैट विल बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स। नाउ नेक्स्ट इज वोटर्स लिस्ट एंड दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। मीन्स नाउ आई एम गोइंग टू समराइज पूरे देश में जो लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट में, उनमें SC और ST के लिए रिजर्वेशन किया गया है। इवन कुछ जगह जो OBC हैं जो लोकल बॉडीज में हैं वहाँ पे SC ST के अलावा OBC के लिए भी किया गया है एंड 33% जो है वो वुमेन्स के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। दैट्स ऑल फॉर द स्टूडेंट टुडे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द वोटर्स लिस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।